हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हैज़ अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 14 चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके बारे में हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये टर्म्स जो हैं इस चैप्टर में मेनली यूज़ की जाती हैं। तो ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो करंट को पास करते हैं। इंसुलेटर्स करंट को पास नहीं कर सकते। सो हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस ला सकता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। सो योर एल्डर्स माइट हैव कॉशन यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। हमारे जो बड़े हैं या कोई भी हमें सजेस्ट क्या करता है कि हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स? क्या मतलब क्यों डेंजरस है कि अगर हम गीले हाथों से छूएंगे तो क्या होगा? वी हैव लर्नड earlier that materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. Definitely we all know that कि जिससे electric current easily pass हो जाता है वो good conductors होते हैं electricity के. So on the other hand, materials which do not allow the electric current to pass, जो pass नहीं होने देते हैं, that are poor conductors. ठीक है, एक होते हैं poor conductors, एक होता है insulators. अब poor conductor क्या होते हैं? जो current pass तो करते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी से पास नहीं करते। मतलब जैसे कि एक अच्छा कंडक्टर पास कर सकता है, जो पुअर कंडक्टर है वो थोड़ा बहुत ही करंट को पास कर सकते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर क्या होगा? इंसुलेटर इसका अपोजिट है कि जो पास कर ही नहीं सकता है। इन क्लास 6th वी हैव मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम और नॉट। हमने क्लास 6 में एक टेस्टर भी क्रिएट किया था जिससे हम पता लगाते थे सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या एक जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है या नहीं। जैसे हमारा एसिड बेस वाले चैप्टर में इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या चेक करता है? कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। वैसे एक टेस्टर क्या चेक करता है कि एक चीज़ कंडक्टर है या इंसुलेटर है। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड us in deciding that? We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. हम सबको पता है क्या चीज़ कंडक्ट कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। However, so far we have decided our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. Do liquids conduct electricity? To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. हम टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या किया हुआ है, एक स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है। जब तो हमने यहाँ पर वायर्स को अटैच किया, यहाँ बैटरी अटैच है, यहाँ बल्ब है और यहाँ से वायर्स को हमने एक स्क्रू ड्राइवर से अटैच किया हुआ है। जब हमने इस पोर्शन पे अटैच किया तो बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है मेटल का वो एक कंडक्टर है। कंडक्टर है तो यानी कि जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सारी पास होकर बल्ब को ग्लो कर रही है। लेकिन यहाँ क्या है, हमने इसी कोई वुडन एरिया पे कवर कर दिया। प्लास्टिक भी हो सकता है, वुडन का भी हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इसके ऊपर ही हमने पास किया, यानी कि जो करंट यहाँ से आया आगे उसको कंडक्टर नहीं मिला तो करंट आगे नहीं गया और हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो ये भी एक हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है कंडक्टर है और ये जो है एक इंसुलेटर है। फाइन, तो इससे हमें क्या पता लगता है? जो ये वाला मेटल यूज़ किया गया है यहाँ पर वो क्या है? एक कंडक्टर है। और जो यहाँ पर वुडन या प्लास्टिक मटीरियल है या जो भी मटीरियल यहाँ यूज़ किया गया है, रबर का भी, वो एक इंसुलेटर है, वो एक कंडक्टर नहीं है। या हम उससे कह सकते हैं दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर। फाइन, नेक्स्ट हमने एक्टिविटी 14.2 में हमने क्या किया है, हमने एक जो कंटेनर है उसके अंदर हमने लेमन जूस लिया है। इस लेमन जूस की जगह हम विनेगर भी ले सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर बल्ब लगाया, यहाँ पर हमने बैटरी अटैच कर दिया सो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू दिस वायर। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पर टेस्ट किया कि क्या ये लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए हमने इसे टेस्टर की तरह बिहेव किया। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखना है कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्या बल्ब ग्लो होगा तो ज़्यादा होगा या लाइट होगा, बिल्कुल मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा लेमन जूस या नहीं। इससे हमें पता लगेगा कि लेमन जूस एक गुड कंडक्टर है या नहीं है। When the liquid between two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. जब लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, मतलब जो ये दो एंड हैं इस वायर के, अगर इनके बीच में जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो हमारा बल्ब क्या होगा? ग्लो कर जाएगा। लेकिन अगर ये जो दो एंड हैं एक ऐसे लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर ही नहीं सकते हैं, तो हमारा बल्ब क्या होगा? ग्लो नहीं करेगा और हमारा जो टेस्टर है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो।
इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2। किस सिचुएशंस में हम क्या देखते हैं कि लिक्विड तो कंडक्टिंग होता है, हमें पता है कि वो जो लेमन जूस लिया है या विनेगर लिया है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, लेकिन हम देखते हैं कि बल्ब जो है पूरी तरह से ग्लो नहीं करता है। मतलब कि वो कंडक्टर तो हैं बट गुड कंडक्टर्स नहीं है। गुड कंडक्टर क्या होगा, जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास करके फुल बल्ब को ग्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ होगा, जैसा कि वो कह रहे हैं 14.2 एक्टिविटी में, ये कंडक्टर तो है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ये लेमन जूस, लेकिन जो बल्ब है वो प्रॉपरली ग्लो नहीं हुआ, यानी कि ये गुड कंडक्टर नहीं है, ओनली ए पुअर कंडक्टर हम इसे कह सकते हैं। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। हमारा बल्ब जो है ग्लो क्यों करता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसके बारे में भी एक अलग से चैप्टर दिया जाता है ऑस्मोस साइंस में। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर। जब करंट जाता है, हमें पता है इस इफेक्ट से कि जब भी करंट जिस चीज़ से पास होगा वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यही कहता है कि हमारे जो करंट है वो हीट को प्रोड्यूस करता है। जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो इसी करंट की वजह से हमारी फील्ड्स भी जनरेट होती हैं उसके आसपास। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इस करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण जो बल्ब के अंदर फिलामेंट यूज़ किया जाता है वो गर्म हो जाता है और वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। हाउ एवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक द फिलामेंट डजंट गेट हीटेड टू मच। लेकिन अगर हमारा जो करंट है वो ज़्यादा पास नहीं हुआ, जैसे कि इस केस में इन्होंने बताया है कि इसने करंट तो पास किया लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं किया, तो हमारा बल्ब तो ग्लो करना शुरू हुआ लेकिन उसको इतनी हीट नहीं मिली कि वो इतना ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर सके, तो बल्ब क्या है, कम ग्लो करता है। तो अब इसका सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बल्ब की जगह क्या यूज़ करें, एक एलईडी यूज़ करें, बिकॉज बल्ब एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होती है ग्लो करने के लिए। अब सपोज़ एक जो टेस्टर हमने लिया है, लिक्विड लिया, वो कंडक्ट तो कर रहा है, लेकिन हमने बल्ब भी ऐसा ले लिया कि जिसको चाहिए ही हाई वोल्टेज, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि जो हमने टेस्टर लिया है वो गुड कंडक्टर है या नहीं है। मतलब वो इतनी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगा कि जिससे वो बल्ब ग्लो कर सके। तो इसके लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो लो वोल्टेज पे भी काम करे, यानी कि अगर थोड़ा सा भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है टेस्टर, तो हमें पता लग जाए कि वो गुड कंडक्टर है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, एलईडी यूज़ करनी है, लाइट एमिटिंग डायोड्स इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। एलईडी एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत लो करंट पे भी ग्लो करना आता है, मतलब थोड़ा सा करंट भी उसमें से पास होगा तो वो ग्लो करना शुरू कर जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें ऐसे टेस्टर का भी पता चल जाएगा कि क्या वो कंडक्ट कर सकता नहीं, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रिसिटी पे भी अपना जो कंडक्टर लिया है वो ग्लो कर जाएगा। देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लेड्स अटैच टू द एलईडी, वन लेड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। अब जो एलईडी का हम लेते हैं उसमें एक जो वायर होती है वो लंबी होती है और दूसरी क्या होती है, छोटी। तो हम क्या देखते हैं कनेक्शन के टाइम, जो लॉन्गर लेड होगी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो लॉन्गर वाली वायर होगी हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी, और शॉर्टर वाली क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल से। We can use another effect of electric current to make another kind of tester. Do you recall that electric current produces a magnetic effect? अब इलेक्ट्रिक करंट, जैसा मैंने पिछले टॉपिक में भी बोला है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो फील्ड्स भी जनरेट करता है। वो फील्ड्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहे हैं। What happens to the compass needle kept nearby when electric current flows in a wire? अब वो कह रहे हैं कंपास नीडल कौन सी, जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता चले। तो इसके अंदर इन्होंने यही टेस्ट किया है कि जहाँ से करंट पास हो रहा है उसके अंदर उन्होंने कंपास नीडल यूज़ कर लिया। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेंगे, उसके साथ बैटरी अटैच करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो नीडल है कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी, जिससे कि क्या पता लगेगा कि उस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अगर यहाँ पर हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर ली कि ऐसा बीच में वुड यूज़ कर लिया जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा, तो मतलब ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। तो नीडल से भी हम एक टेस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं कि चेक करने के लिए कि एक जो हमारा ऑब्जेक्ट लिया है वो कंडक्टर है या नहीं है। अगर करंट पास हुआ तो नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, थोड़ी सी बेंड होगी, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेगी, तो हमें पता लगेगा कि जो हमने टेस्टर यहाँ पे लिया है वो इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। सपोज यहाँ पर उन्होंने लेमन जूस लिया होता तो क्या देखते हैं कि हम जैसे ही इसमें से पास करें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन ये शो करना शुरू कर देगी, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास। और यहाँ पर अगर हमने वुडन ले लिया, कोई चीज़ प्लास्टिक की ले ली, तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर जरा भी डिफ्लेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि जो करंट आ रहा है वो पास नहीं हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड पर। फाइन। अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। कुछ कंडीशंस के अंदर ऑलमोस्ट जो मटेरियल्स हैं वो कंडक्ट कर जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कि वो कह रहे हैं
कभी कभी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा करंट तो पास कर देते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि हम उन्हें इंसुलेटर कहें, हम उन्हें क्या कह देते हैं, पुअर कंडक्टर कह देते हैं, बिकॉज वो कंडक्ट तो कर रहे हैं लेकिन कम क्वांटिटी में कर रहे हैं। तो इंसुलेटर तो क्या होता है, जो कंडक्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन कुछ मटेरियल क्या होता है, कंडक्ट तो करते हैं बट बहुत पुअर क्वालिटी में करते हैं, तो उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंसुलेटर्स। फाइन, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।